नमाज नहीं होगी यहाँ, पीछे नहीं जाओ, नमाज नहीं होगी यहाँ, नमाज नहीं होगी यहाँ। जय लाउलालमी हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। पिछले कुछ महीनों में गुरुग्राम में जो कुछ हो रहा है वो सब आपने देखा, सब आपकी नजरों के सामने है। कुछ लोग हिंदू धर्म का सहारा लेके अपनी राजनीति चमकाने के लिए नफरतों को फैलाने का काम कर रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ने देने की इनकी मांग है कि मुसलमानों को जुमे की नमाज नहीं पढ़ने देंगे। बार बार विवाद हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ हंगामा हो रहा है। सरकार खामोश है, सरकार में बैठे लोग कोई सख्ती से भरा बयान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने तो ये समझ लीजिए कलंकित कर दिया हर चीज को। मतलब जो लोग थे हिंसात्मक हो गए और हिंसात्मक होकर अड़ गए कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इमाम साहब से बदतमीजी की, इमाम साहब को बुरा भला कहा, इमाम साहब को हाथ से रोका, जिनको पुलिस ले गई गिरफ्तार करके। लेकिन उस सब के बाद इमाम साहब ने जब नमाज पढ़ाई, जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है अब तेजी के साथ, उसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि इतना कुछ झेलने के बावजूद भी इमाम साहब और लोग क्या दुआ मांग रहे हैं वहां पर, वो आपको सुनना चाहिए। और उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जो नफरतबाजी में शरीक है। सुनिए इमाम साहब। जय लाउलालमी हमें सब तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को एक साथ भाईचारे में रहने की तौफीक अता फरमाए। या लाउलालमी तो हमारी इस टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा ले। या लाउलालमी तो हमें हमारे दिलों में मोहब्बत भर दे। या लाउलालमी तो हमें भाईचारा कायम अता फरमाए। या लाउलालमी तो हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत। आपने देखा उन्होंने, इमाम साहब ने साफ तौर पे दुआ मांगी और सब ने कहा आमीन। हर मुसलमान ने कहा आमीन। इमाम साहब कहने लगे, पीछे नारे लग रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का गलत इस्तेमाल करके वो कट्टरपंथी लोग ये नारे लगा रहे हैं कि नमाज नहीं होने देंगे। लेकिन इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, ये हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे और हिंदू भाइयों के बीच में भाईचारा पैदा फरमा, भाईचारा कायम रख। ये सारी दुआओं के ऊपर पूरा मुस्लिम समाज आमीन कह रहा है। शर्म आनी चाहिए उन कट्टरपंथी लोगों को जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है। और मैं साफ कहूँगा, ये वो लोग हैं जिनको हिंदू धर्म के लोग, हमारे भाई बहन पसंद नहीं करते। इनको इनके घर में कोई पसंद नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इमाम साहब से जम के बदतमीजी की, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों से जम के बदतमीजी की। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने क्या मिसाल कायम की और इमाम साहब ने क्या मिसाल कायम की। फहद अहमद ने लिखा है, फ़र्क देखिए धर्म के नाम पर गुंडाई करके नमाज रोकने में और उस गुंडाई के बावजूद किस तरह अमन और देश के लिए दुआ मांगी गई। अमन, देश के अमन के लिए दुआ मांगी। इमाम साहब ने कहा इस देश में अमन कायम फरमा, और सब लोगों ने कहा आमीन। इस देश में भाईचारा कायम फरमा, हिंदू और मुसलमानों के बीच से नफरत हटा दे या अल्लाह, और सब ने कहा आमीन। पर फिर भी किसी को मिसाल, किसी को सबूत चाहिए। ये दुखद है। दुखद इसलिए है कि आपकी आंखों के सामने आपको दिख रहा है ये वो लोग हैं जो राजनीति के लिए धर्म के नाम पर नफरतें फैलाते हैं, और नफरतें फैलाने के बाद ये पूरे के पूरे माहौल को ख़राब करके दंगे कराने का काम करते हैं। और आपने देखा है दंगे में किसका नुकसान होता है। लेकिन इमाम साहब ने जो मिसाल कायम की है, ये मिसाल हर जगह कायम होती है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको कोई बताता नहीं है। जितनी जगह पे बड़े बड़े मुसलमानों के सम्मेलन में मैं गया हूँ, वहाँ सब जगह पे अमन और भाईचारे की दुआ मांगी जाती है, हमेशा मांगी जाती है। इनके भरोसा मत कीजिए। आप जाइए जुमे की नमाज में मस्जिद में, कोई आपको नहीं रोकेगा। अगर आप हिंदू समाज से भी हैं या आपकी गलत फहमी है, कोई आपको रोकेगा। आप जाइए, आपका वहाँ स्वागत होगा, आप वहाँ जाके बैठिए, कोई सवाल भी नहीं करेगा। और फिर दुआ सुनिएगा, जो भी इमाम होंगे वो यही दुआ करते हुए आपको सुनाई देंगे कि इस देश के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर अमन भाईचारा कायम फरमा, और सब आमीन कह रहे होंगे। यही इन इमाम साहब ने भी कहा। जो इमाम साहब का वीडियो मैंने आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको सही मैसेज आप तक जाए, सही इमेज आप तक जाए। आपको बताया जाता है कि देखिए ये आतंकवादी हैं, इनको हम नहीं पढ़ने देंगे नमाज, लेकिन हकीकत कुछ और है। जैसे किसी और की इबादत है, वैसे ही दूसरे की इबादत है। हर एक व्यक्ति की इबादत खुदा से होती है, ईश्वर से होती है, परमात्मा से होती है, और इबादत के बीच कोई आता नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो हरकतें की हैं,
ये आपके सामने है। और इन्होंने क्या किया है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपने इमाम साहब को सुन लिया, यही इमाम साहब के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, सलूक किया था इस नमाज से पहले उन कट्टरपंथी संघी मानसिकता के लोगों ने, जिनके लिए ये अमन और भाईचारे की दुआ मांग रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। रणविजय सिंह ने बहुत वाजिब बात लिखी है, पत्रकार हैं। पीएम सीएम को बस एक बार कहना है कि ऐसे माहौल ना खराब करें, ये सब तुरंत बंद हो जाएगा। हमें यकीन है ये उनकी ज़रूर सुनेंगे। अब ये वीडियो का हिस्सा देखिए जहां पर वो अनभक्त, वो नफरतबाज, वो संघी मानसिकता के लोग भाग के इमाम साहब को रोक के उनसे बदतमीजी कर रहे थे कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, पीछे नहीं आओ, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया, नमाज नहीं हो गया। और जो नमाज अदा करने आए हैं वो यहाँ पर शांति से नमाज अदा कर सके। ये आपने वीडियो देखा, ये वही इमाम साहब हैं जो अमन और भाईचारे की दुआ मांगते हैं इस पूरी घटना के बाद। ये वही इमाम साहब हैं जिनको साथ बदतमीजी की जाती है और उसके बावजूद वो पूरे मुस्लिम समाज के लोगों को रोक देते हैं, कोई आगे मत आओ, कोई लड़ेंगे नहीं, नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ेंगे। और नमाज पढ़ने के बाद, इन सारी बदतमीजियों के बाद, इस सारे अपमान के बाद, इस सारी हिंसा के बाद इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं अमन और भाईचारे की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की, मतलब यूनिटी की, हिंदू मुस्लिम नफरतों को ख़त्म करने की, देश में अमन की, देश में भाईचारे की, और सब लोग आमीन कहते हैं। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है उस हिंसात्मक भीड़ में, और ये फ़र्क है ये धार्मिक लोगों के अंदर। अगर कोई हिंदू धर्म का अनुयायी है, हिंदू धर्म को सही तरीके से जो लोग अपनाते हैं और फॉलो करते हैं, 80 से 90% हमारे हिंदू भाई बहन, वो ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है। रणविजय सिंह ने जो बात लिखी है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है, उन्होंने बड़ी गहरी बात लिखी है। उन्होंने लिखा, पीएम सीएम को बस एक बार कहना है कि ऐसे माहौल ना ख़राब करें, ये सब तुरंत बंद हो जाएगा। आपने सुना मोदी जी को कहते हुए कि वो कह दें कि ये गुड़गांव में जो हो रहा है, गुरुग्राम में जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्षधर नहीं हैं, उसी दिन बंद हो जाएगा। क्या आपने योगी जी को सुना बोलते हुए? यूपी के हैं वैसे वो, गुड़गांव हरियाणा में आता है। खट्टर साहब को आपने बोलते हुए सुना कि नहीं मत करो क्योंकि ये छूट दी गई है, ये संरक्षण दिया गया है, खामोशी वाला संरक्षण, के हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो भीड़ तो बेकाबू होगी ही, ये आपके सामने है। वैसे गिरफ्तारियां हुई हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनकी अच्छे से पिटाई होनी चाहिए, ठुकाई होनी चाहिए, तब जाके ये समझेंगे। क्योंकि ये इलाका वो है जहां अभी 3 साल पहले 100 जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति थी। मस्जिदें हैं नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। किसी का दावा है 4 लाख मुसलमान रहते हैं, तो वहाँ के अधिकारियों का दावा है कि तकरीबन 2 लाख मुसलमान रहते हैं। तो इतने लोग नमाज कहाँ पढ़ें जब मस्जिदें नहीं हैं? या तो अनुमति दे दी जाए मस्जिद बनाने की, तो वो भी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर 100 जगह पर अनुमति सरकार ने दी थी नमाज पढ़ने की, सेक्टर्स के अंदर अलग अलग, जिनकी इन सारे नफरतबाजों की हिंसात्मक हरकतों की वजह से ये अनुमति 100 से अब 20 पर आ गई है। 80 जगहों की अनुमति सरकार ने कैंसिल कर दी। अब जो 20 जगह पढ़ रहे हैं, इनका कहना है, जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक कह रहे हैं, जो कुछ नहीं है, जो हिंदू भी नहीं है एक तरह से, कि धर्मी नहीं है, इनको धर्म की समझ ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि इन 20 जगह भी नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद बताइए कि यह नाइंसाफ़ी नहीं है क्या? 10 मिनट की नमाज नहीं होनी चाहिए, 100 से 20 जगह हो गई, 80 जगहों की अनुमति कैंसिल कर दी, अब ये भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ ही बदतमीज़ी चल रही है। ये लिखा है स्ट्रॉल ने अपना आर्टिकल में अंग्रेज़ी में कि जो नमाज साइट्स थी वो 20 हो गई हैं 100 से 3 सालों के अंदर। और इन्होंने जो रिसर्च की है उसमें यही पता चला कि 19 मस्जिदें थीं जब विभाजन हुआ था, और जब 47 के बाद यहाँ 19 मस्जिदों में से आज की तारीख में 9 मस्जिदें हैं जो ऑपरेशनल हैं, जो चालू हैं। 9 मस्जिदों में नमाज होती है, 10 में नहीं होती। 10 बहुत जर्जर हो गई हैं, वहाँ पर लोग नहीं जा सकते हैं। लोकल लोगों का ये कहना है, जो मुस्लिम स्पेसेस ने लिखा है, कि वक्फ बोर्ड का कहना है जब हम उनका जीर्णोद्धार करने की, मतलब रेनोवेशन करने की कोशिश करते हैं, तो स्थानीय निवासी बाहर से मुसलमानों के वहाँ नमाज पढ़ने जाने पर आपत्ति जताते हैं। उनका कहना है कि इसको सही करोगे तो भाई बाहर से लोग आएंगे। ये किस तरह की बात है? ये किस तरह की नफरतें हैं? क्या खट्टर साहब आपको शोभा देता है इस तरह से काम करवाना? क्या आप एक बयान नहीं दे सकते? क्या मोदी साहब आप एक बयान नहीं दे सकते? अमित शाह जी से तो कोई उम्मीद है भी नहीं, लेकिन कोई और दे दे, कम से कम वो ही दे दे, जो दे सकता है दे। ये हालात बना दिए।
हालात तो ऐसे बना दिए कि अगर आप वापस जाके देखें इस वीडियो के अंदर कि इमाम साहब कितनी अमन और चैन की दुआ मांग रहे थे, उनकी नमाज जब हुई है तो नमाज में नारेबाजी कैसी हुई है वो आफरीन ने लिखा है। गुरुग्राम में कुछ आतंकवादियों के हमलों और उकसावे के बावजूद मुसलमानों ने बड़े ही सब्र के साथ अपनी नमाज अदा की। यह मुसलमानों का सब्र और भारतीय एकता की मिसाल है जो इन आतंकवादियों के तोड़ने से भी नहीं टूट सकती है। ज़रा सा नमाज का देखिए कि नमाज हो रही है और पीछे क्या नारे लग रहे हैं, सुनिए। ये तो आपने देख लिया। इसके बावजूद भी इमाम साहब ने जब दुआ मांगी तो अमन चैन की मांगी, भाईचारे की मांगी। आप सब्र का देखिए, ये होता है धार्मिक व्यक्ति, और ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक लोग हैं, वो नफरतें नहीं चाहते हैं। ये चिंटू जो नफरतबाज हैं, ये सिर्फ 10 से 15% हैं हमारे हिंदू धर्म के लोगों के साथ, जिनको हिंदू धर्म के लोग ही पसंद नहीं करते हैं। हर धर्म में होते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, इन्हें अपनी पहचान बनानी है। इन्होंने देख लिया कि नफरतबाजी बहुत ऊपर तक कुछ लोगों को ले गई तो हम भी कर लें। नूर आलम ने लिखा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला था इसमें सेक्टर 37 का था और एक हिंदूवादी संगठन ने जय श्री राम के नारे लगाए और वहाँ पुलिस भी थी। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका वीडियो देखिएगा आप जो उन्होंने डाला है। इसमें कैसे फॉरेन मीडिया तक इसे कवर कर रही है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू करवाने का काम कर रहा है। ये मोहम्मद नूर आलम का वीडियो आप देखिए, थोड़ा सा हिस्सा जहां आप बीच में देखेंगे फॉरेन मीडिया के लोग इनसे बात कर रहे हैं, कितनी बेइज्जती कराएंगे, सुनिए। Men here who have gathered wearing saffron cloth are saying that they will not allow namaz in this area. They will not let Muslim prayers here, and they are. ये तो यहाँ तक काफ़ी था कि इन्होंने मीडिया से बात करी, लेकिन नफरतों का आलम मैं अजीत भारती ने जिसने जो पूरा वीडियो डाला है उसके अलग अलग क्लिप्स में लगा के आपको दिखाना चाहता हूँ 2-3 लोगों के कितनी नफरत भरी है। साथ में एक बच्चे को भी इस्तेमाल कर लिया है और कैसे सीधे खुले में धमकी देना है कि नमाज तो नहीं हम यहाँ पर होने देंगे, कुछ भी हो जाए। सुनिए, डीडी करके एक आईडी है, माइक है, जिसके ऊपर ये बयान दिए जा रहे हैं। छोटा छोटा इनका बयान सुन लीजिए। कि अभी हिंदू मरा नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो। अगर आज भी नहीं लड़ सके ना तो कल जब यहाँ मस्जिद बनेगी ना तो तब भी तुम्हारी किसी की औकात नहीं होगी, तुम यहाँ पे कुछ कर सको। हम यहाँ पर किसी को भी अगले शुक्रवार को ऐलान करते हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं होने देंगे। यदि नमाज होती है, कुआड़ी तस्करी चल रही है हरियाणा में, खुली चल रही है जी। कल रात गांव रिठौर से गाय उठाई है और जो बच्चे पीछे थे उन पे गोली चली थी। हम ऐसी गिरफ्तारियों से नहीं डरते, हम वो है जो अपना सिर कटा देंगे पर खुले में नमाज नहीं होने देंगे। जो मारा मारी तुम्हारा रोन तुमको मारा? हाँ, किसने मारा? इन्हीं जितने बैठे थे। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया। इस वीडियो का मकसद असली ये था कि एक तरफ नफरतबाज हैं जो नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं, बेफजूल के अंदर राजनीति चमकाने के लिए धमकाया जा रहा है, हिंसात्मक हो रहे हैं, इस तरह के कृत्य कर रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं देखे गए। इनको नमाज से परेशानी इतनी है कि नमाज क्यों। मैं सबसे बड़ी बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे गणपति पंडाल लगते हैं, जैसे दुर्गा माता के पंडाल लगते हैं, इसी तरह से अगर 10 मिनट की जो नमाज हो रही है वो भी अनुमति से सरकार की, तो परेशानी कहाँ आती है? इतनी ही परेशानी है तो मस्जिदें बनवा दीजिए इन सारी जगहों के ऊपर। मस्जिदें क्यों नहीं बन सकती हैं? क्या भारत देश के अंदर मस्जिदों की अनुमति हरियाणा की सरकार नहीं देगी? मुझे यकीन है अगर आप अनुमति देंगे तो 100 जगह मस्जिदें बनाने के लिए लोग पैसा दे देंगे, लेकिन आप कहते हो मस्जिदें भी नहीं बनाने देंगे। आप होते कौन हो? आपकी औकात क्या है? सरकार में तो आप हो नहीं। मैं उनको कह रहा हूँ जो नफरती चिंटू यहाँ बयान दे रहा है, आपको तो पुलिस ने पकड़ के अंदर भी डाल दिया। ये इस तरह के काम आप जो कर रहे हो, ये एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर नहीं होता, एक सिविल सोसाइटी में नहीं होते हैं। अपनी नफरतें फैलाने के लिए, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो हरकतें कर रहा हो, ये दुखद है। दुखद इसलिए है कि जितनी कुर्बानी किसी और की है उतनी कुर्बानी मुसलमान की भी है। जितनी कुर्बानी मौलाना आज़ाद ने दी उसको सुनिएगा। मौलाना आज़ाद जब 12 साल के थे वो जेल में चले गए थे, अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था, पर उसके बाद भी वो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ आज़ादी मांगते रहे। उन्होंने पाकिस्तान के बनने का विरोध किया और उनके साथ देश के मुसलमान सब यहाँ रुके। आप दारुल उलूम देवबंद के इतिहास को पढ़ो, उसके साथ साथ आप मौलाना हसरत मोहानी को पढ़ो। मौलाना हसरत मोहानी वो थे जिन्होंने आज़ादी के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी और मौलाना हसरत मोहानी ने भारत में ही रहना पसंद किया, पाकिस्तान नहीं गए।
और उनके साथ बहुत सारे लोग रुके। और मौलाना हसरत मोहानी वो हैं जो असली भारत की मिसाल हैं। असली भारत की मिसाल इसलिए है, पढ़िएगा, पढ़ते नहीं हो या अनभक्तों के व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नफरतों का शिकार होते हो। पढ़िएगा मौलाना हसरत मोहानी को कि कैसे वो हज करने भी जाते थे, शायर थे, मौलाना थे, हज करने जाते थे, वहीं पर दूसरी तरफ जन्माष्टमी के ऊपर मथुरा जाते थे, वृंदावन जाते थे कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए। कृष्ण भगवान के भक्त भी थे। ये मिसाल थी भारत की। बाबा गुरु नानक अगर तीर्थ पे गए हैं भारत के अंदर, उन्होंने सिख समाज की सिख धर्म को फैलाने का काम किया, उसकी सीख दी है, तो वो हज करने भी गए हैं। ये हमारे धर्म गुरु थे, ये हमारे देश के धर्म के लोग थे, बड़े बड़े जो महानुभाव थे, जो बहुत महात्मा लोग थे, ये वैसे लोग थे। आपकी नफरतें जो हैं ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगी, और ये नफरतों का अंजाम देख लिया है सबने कि कितना बुरा होता है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का काम कीजिए, ना कि घटाने का और ऐसे नफरतबाजों की नफरतों में आने का। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।